वालेकुम। तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट के मतलब उसकी नोटेशंस के मतलब बात की थी। तो और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। अभी हम ज़रा सेकंड पार्ट में चलेंगे। तो देखते हैं हम इसके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दोबारा से कर दूँ कि हम बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज़ होगा और बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी यूज़ होगी, ये हम बात कर लेते हैं। When n is non-negative integer, then use binomial theorem। जब n जो होगा हमारे पास वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा उस वक्त हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो जब n नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो देन हम बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, जो कि a प्लस b पावर n nc0 a पावर n nc1 a n-1 b1 प्लस nc2 a पावर n-2 b पावर 2 so on प्लस ncn b पावर n r। इसको एक्सपेंड करें a पावर n प्लस n a पावर n-1 b ओवर 1 फैक्टोरियल n ओवर n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर n-2 b स्क्वायर प्लस so on b की पावर n। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होगा। और नंबर 2 when n is negative integer or fraction, अगर ये नेगेटिव इंटीजर होगा या फ्रैक्शन हो then use बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो फिर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। There is 1 plus x power n equal to 1 plus nx plus n minus 1 over 2 factorial, इधर 1 factorial है, x square n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube plus so on। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है बाइनोमियल थ्योरम और एक्सपेंशन के लिए। ये हमें क्लियर रखना चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम कब यूज करेंगे हम और बाइनोमियल एक्सपेंशन कब यूज करेंगे। ये दो सिचुएशन हमने ज़हन में रखनी है। इसमें ये जो n यहाँ पे स्टैंड कर रहा है ये पार के लिए स्टैंड कर रहा है, दोनों में हम देख रहे हैं यहाँ भी ये पार को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर भी पार को। अगर ये नेगेटिव हुई या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में हुई तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज की जाएगी, अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम जबकि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो इसमें ध्यान में रखी जाए बात कि सपोज दैट कि अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, बाइनोमियल थ्योरम भी यूज करते हो आंसर वही आएगा। रिजल्ट अगर हम सिर्फ आंसर की बात करते हैं तो दोनों की एप्लीकेशन से आंसर सेम आते हैं, लेकिन जो इसका कंसेप्ट है यूज का बाइनोमियल थ्योरम का और एक्सपेंशन का, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी हम स्टडी कर चुके, वो रिवाइज गलत हो जाता है, यहाँ पे कंसेप्ट गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को गलत कंसीडर किया जाता है, उस क्वेश्चन को ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आंसर की बात नहीं की जाती। यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि हमने जो नई चीज़ सीखी है वो हमें मालूम है या नहीं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जरा चलते हैं। 2.1 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। Let y equal to 2 minus k root of x, that is 2 minus x power 1 by 2, first equation. Second, y plus delta y 2 minus x plus delta x power 1 by 2, second equation. तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y 2 minus x plus delta x power 1 by 2 minus 2 plus x power 1 over 2
2 कैंसिल हो जाता है, y भी कैंसिल है, तो डेल्टा y इक्वल टू x पावर 1/2 माइनस x प्लस डेल्टा x पावर 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पावर जो है ये x फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 1/2 ये फ्रैक्शन है, तो यहाँ हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 माइनस इधर x कॉमन लेंगे क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी है, तो x पावर 1/2 into 1 प्लस डेल्टा x over x राइज टू पावर 1/2 and x पावर 1/2 into 1 माइनस into 1 प्लस डेल्टा x over x रेज टू पावर 1/2। एक्सपेंशन करते हैं हम इसकी, तो 1 माइनस 1 प्लस 1/2 डेल्टा x over x 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x over x स्क्वायर प्लस so on एंड सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x पावर 1/2 1 माइनस 1/2 डेल्टा x over x माइनस 1/2 into माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इधर 1 फैक्टोरियल था हमारे पास, ये प्लस डेल्टा x over x स्क्वायर प्लस so। तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, और हमारे पास जो रिजल्ट है रिमेनिंग टर्म्स बचती हैं, डेल्टा y इक्वल टू x पावर 1/2 into माइनस 1/2 डेल्टा x over x माइनस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एंड डेल्टा x over x प्लस माइनस, और यहाँ पे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे हम x पावर 1/2 और डेल्टा x over x कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x over x प्लस so, और डेल्टा x कैंसिल आउट हो जाता है और लिमिट हम अप्लाई करते हैं, डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y over डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x पावर 1/2 माइनस 1 ये वाले 1 ऊपर ले जा रहे हैं तो पावर -1 की इनटू माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x over x एंड सो ऑन एंड देन माइनस होगा, और यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये dy over d of x पावर माइनस 1/2 इनटू माइनस 1/2 माइनस डेल्टा x 0, इससे तमाम नेक्स्ट वाली टर्म 0 हो जाएंगी, तो डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 1/2 x पावर माइनस 1/2, दैट इज द आंसर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज की। नेक्स्ट हम टू कंटेबल एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट, लेट y is equal to 1 over square root of x, that is x power 1/2 first equation, y plus delta y x plus delta x raised to power 1/2, that is second equation, second minus first equation, y plus delta y minus y x plus delta x raised to power 1/2 minus x raised to 1/2, delta y कैंसिल हो रहा है, delta y equal to this एंड यहाँ सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे x को हमने 1 करना है तो x कॉमन लेते हैं तो x की पावर 1/2 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था, एक्सपेंशन लगाएंगे x पर 1/2 into 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया, तो इस पे एक्सपेंशन लगाते हैं 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल रेज टू पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 डेल्टा x ओवर x
n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इधर क्या है 1 फैक्टोरियल है, डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1, दिस वन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, और ये आ रहा है हमारे पास x पावर 1/2 इंटू 1 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x, 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और डेल्टा x ओवर x कॉमन ले लेते हैं हम, लिया जा सकता है 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 1, और इधर है डेल्टा y हमारे पास डिवाइडेड बाय डेल्टा x कैंसिल, डेल्टा y ओवर डेल्टा x पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 1, एंड अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 dy ओवर d ऑफ x पावर माइनस 1/2 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 0 प्लस 1 0, नेक्स्ट डेल्टा x सब में होगा तो 0 हो जाएगी वो टर्म, और आंसर आ रहा है 1 ओवर 2 x पावर माइनस 1 ओवर 2, दैट इज द आंसर इस क्वेश्चन। ये इसका डेरिवेटिव है हमारे पास। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। लेट y इक्वल टू 1 ओवर x क्यूब और x पावर माइनस 3 फर्स्ट इक्वेशन, and y plus delta y x plus delta x minus 3 second equation, and second minus first equation y plus delta y minus y x plus delta x power minus 3 minus x power minus 3 and delta y x power minus 3 कॉमन लेते हैं यहाँ से एक्सपेंशन के लिए, 1 plus delta x over x power minus 3 minus x power minus 3 x power minus 3 into 1 plus delta x over x power minus 3 minus 1, this both terms are common, इन दोनों को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अब एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं यहाँ हम, x power minus 3 into 1 plus minus 3 delta x over 1 factorial minus 3 into minus 3 minus 1 over 2 factorial delta x over x square and plus so on minus 1 and 1 this cancel, और then हमारे पास जो टर्म आ रही है वो डेल्टा y इक्वल टू x पावर माइनस 3 इंटू माइनस 3 डेल्टा x ओवर x माइनस 3 इंटू माइनस 4 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और डेल्टा y ओवर डेल्टा x 1 ओवर डेल्टा x पावर माइनस 3 डेल्टा x ओवर x कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लेते हैं हम कॉमन, तो माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन, तो डेल्टा x कैंसिल हो रहा है, और लिमिट अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू x पावर माइनस 3 माइनस 1, ये x ऊपर ले गए हम, इनटू माइनस 3 प्लस माइनस 3 इनटू माइनस 4 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन, और इधर लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट बनेगा dy ओवर d ऑफ x पावर माइनस 4 इनटू माइनस 3 प्लस 0 प्लस सो ऑन, आंसर आ जाएगा माइनस 3x रेज़ टू पावर माइनस, और दैट इज dy ओवर d ऑफ x। तो ये 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमने साथ किया। इसी तरह इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 7 जो कि है लेट y is equal to 2 over x power 4, 2 over x power 4 that becomes 2x raised to power minus 4 first equation, y plus delta y 2 into x plus delta x power minus 4 second equation,
सेम प्रोसेस क्या करते हुए हम इसको y प्लस डेल्टा y माइनस वाई 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 4 माइनस 2x पावर 4 माइनस 4 डेल्टा y इक्वल टू 2x पावर माइनस 4 कॉमन लिया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस 2x पावर माइनस 4। सेम प्रोसेस यहाँ से हमारे पास वही स्टार्ट हो रहा है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर माइनस 4 माइनस 1 और इससे नेक्स्ट प्रोसेस सेम हम देख रहे हैं यहाँ पर -3 है यहाँ पे -4 है बाकी प्रोसेस है ऐसा इसी के मुताबिक हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इसको एक्सपेंशन करेंगे हम इसकी और नेक्स्ट सोल्यूशन करेंगे। ये यू विल हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। नेक्स्ट इसका 14 पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो भी कुछ इसी तरह का है। लेट y इज इक्वल टू x पावर माइनस फर्स्ट इक्वेशन y प्लस डेल्टा y x पावर सॉरी x प्लस डेल्टा x पावर माइनस 100 सेकेंड इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन y प्लस डेल्टा y माइनस y x प्लस डेल्टा x पावर माइनस 100 माइनस x पावर माइनस 100 y कैंसिल तो डेल्टा y x पावर माइनस 100 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर माइनस 100 माइनस x पावर माइनस 100 x पावर माइनस 100 कॉमन आ रहा है 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर माइनस 100 माइनस 1 और इससे नेक्स्ट प्रोसेस ऐसा सेम ये भी यहाँ पे -3 पार आ रही थी इस पार्ट के अंदर जो कि हमने कंप्लीट किया हुआ है फोर्थ पार्ट यहाँ इसकी पावर -100 है तो सेम ये प्रोसेस ये वाला ये क्या करते हुए इसको हम एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करते हुए इसका रिजल्ट जो मैं लिख देता हूँ जो कि आंसर इसका क्या बनेगा तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो आ रहा होगा -100x पावर -1 मिलेगा और इधर इसका आंसर हमारे पास वो भी मैं लिख देता हूँ जरा -8x पावर -5 और -8 ओवर x5 -8 ओवर x पावर 5 ये नेक्स्ट ये हो 7 पार्ट है इसका आंसर ये होगा 14 पार्ट का आंसर ये जो हमने लिख दिए दोबारा होगा हमारा रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका 5th पार्ट देखते हैं 1 ओवर x माइनस a लेट y इक्वल टू 1 ओवर x माइनस a या फिर x माइनस a रेज़ टू पावर -1 y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज़ टू पावर -1 और x माइनस a प्लस डेल्टा x पावर -1 सेकेंड इक्वेशन। ख्याल रखेंगे कि जब हमें एक्सपेंशन की फॉर्म में जाना है तो जो टर्म यहाँ गिवन है पहले उसको यहाँ स्टार्ट में ले आएंगे बराबर क्योंकि कॉमन लेना होता है हमने। सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन y प्लस डेल्टा y सॉरी माइनस y x माइनस a प्लस डेल्टा x पावर -1 माइनस x माइनस a पावर -1 डेल्टा y इक्वल टू x माइनस a कॉमन लेंगे यहाँ से एक्सपेंशन के लिए पावर भी -1 तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस a पावर -1 माइनस x माइनस a पावर -1 डेल्टा y x माइनस a पावर -1 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस a पावर -1 और एक्सपेंशन लगाएंगे हम यहाँ 1 प्लस -1 डेल्टा x ओवर x माइनस a n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इधर 1 फैक्टोरियल है डेल्टा x ओवर x माइनस a स्क्वायर प्लस 1 and 1 कैंसिल डेल्टा y ओवर डेल्टा x माइनस a पावर -1 इंटू -1 डेल्टा x ओवर x माइनस a प्लस -1 इंटू -2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x माइनस a स्क्वायर प्लस 1 एंड डेल्टा x ओवर x कॉमन लेते हैं हम यहाँ
डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए कॉमन लिया -1 प्लस -1 -2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 और ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एक्स माइनस ए पावर -2 इंटू -1 प्लस -1 -2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए प्लस 1 अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो dy ओवर डी ऑफ एक्स या आ जाएगा x माइनस ए पावर -2 इंटू -1 प्लस 0 प्लस 1 और आंसर आ जाएगा -1 ओवर x माइनस ए स्क्वायर दैट इज द आंसर। तो नेक्स्ट हम 6 पार्ट पे चलते हैं। Let y equal to x into x minus 3 or x square minus 3x तो y plus delta y x plus delta x square minus 3 into x plus delta x that is second equation y plus delta y minus y second minus first equation तो x plus delta x square minus 3 into x plus delta x minus x cube plus 3x ये चले माइनस हम लगा लेते हैं ये वाली रकम y कैंसिल हो स्क्वायर एक्सपेंड करें x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और 3x भी कैंसिल और डेल्टा y ओवर डेल्टा x 1 ओवर डेल्टा x कॉमन 2x प्लस डेल्टा x एंड माइनस 3 दिस और डेल्टा x कैंसिल अप्लाइंग लिमिट तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 3 that is dy over d of x 2x minus 3 that is the answer। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर थी तो हमने यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है जिसकी स्पेसिफिक केस जो है स्पेशल सिचुएशन फॉर्म जो है वो है हमारे पास ये स्क्वायर और क्यूब के जो फार्मूलाज हैं वो इसके स्पेशल केसेस हैं हमारे पास जो कि हम बाइनोमियल थ्योरम के पढ़ते हैं स्टडी करते हैं। तो इससे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका इसी तरह 13 पार्ट अगर हम देखें तो इधर में एक्सप्लेन किए देता हूँ 13 पार्ट लेट y is equal to x power 40 y plus delta y x plus delta x power 40 second equation तो y plus delta y minus y यानी second minus first equation x plus delta x power 40 minus x power 40 y कैंसिल हो delta y equal to this और इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 40 प्लस 40 x पावर 39 40 माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल और डेल्टा x प्लस 40 पावर 39 x पावर 38 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x पावर 40 ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों रिजल्ट्स हमारे पास और कुछ फॉर्म बन जाती है डेल्टा y ओवर डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं हम इन सब से डेल्टा x ओवर x इनटू 40x पावर 39 प्लस 40.39 ओवर 2 फैक्टोरियल x पावर 38 डेल्टा x प्लस 1 इससे नेक्स्ट में सभी में डेल्टा x आ रहा होगा तो इसलिए लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं इस पे लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 delta y over delta x limit delta x approaches to 0 into 40x power 39 40.39 over
2 फैक्टोरियल x पावर 38 डेल्टा x प्लस 1। तो ये dy ओवर dx जो है हमारे पास ये आ रहा है 40x पावर 39 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो रिजल्ट विल बी 40x पावर 39। ये 13 पार्ट जो है इसका वो भी कंप्लीट हुआ हमारा। और इसी तरह जो 11 पार्ट है उसमें भी x पावर m में, तो लेट y इक्वल टू x पावर m where m belongs to n। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x पावर m। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस डेल्टा y माइनस y x प्लस डेल्टा x पावर m माइनस x पावर m। जबकि m यहाँ पे n यानी n क्या नेचुरल नंबर और ये पॉजिटिव इंटीजर भी हम इनको कह सकते हैं। तो यह बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे हम, x पावर m प्लस m x पावर m माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल okay and delta x plus m minus 1 over 2 factorial x power m minus 2 delta x there plus 1 and minus x power m there is cancel और delta y over delta x 1 over delta x और इधर से भी ये delta x हम कॉमन ले सकते हैं into m x की पावर m minus 1 m minus 1 over 2 factorial x power m minus 2 delta x plus so on कैंसिल आउट और इन पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं हम। डेल्टा y over डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 into m x की पावर m minus 1 m minus 1 over 2 factorial x पावर m minus 2 डेल्टा x plus so on और ये लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dy over d of x, ये m x की पावर m minus 1 प्लस डेल्टा x 0 लगाएंगे तो ये रकम 0 प्लस सारी टर्म 0 हो जाएंगी और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट इसका आंसर आ रहा है m x की पावर m minus 1। तो ये इसका 11 पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसका 12 पार्ट ये बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। 7 पार्ट रहता है, 9, 10 और 12 पार्ट और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।